Hello guys, welcome to Pioneer Classes. I am Dinesh Agri and today we will discuss about current affairs of January 2021. So let's begin. पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर है जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति रवि मलिमठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे, जिनका स्थान जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने लिया। इससे पहले वे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। इनके अलावा जस्टिस पी.वी. संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस एस मुरलीधर को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है। जस्टिस संजीव बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रस्तावों की सूची की अदला बदली की है? और इसका सही आंसर है भारत। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि 1 जनवरी 2021 को दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची जारी की है। यह समझौता दोनों देशों को प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है। 31 अक्टूबर सन 1988 को समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पहली बार प्रतिष्ठानों की सूची की अदला बदली 1 जनवरी सन 1992 में की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टील प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही जवाब है सोमा मंडल। एक जनवरी 2021 को सोमा मंडल ने भारतीय स्टील प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला है। भारतीय स्टील प्राधिकरण एक सरकारी कंपनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी सन 1954 में हुई थी। अनिबंध दास गुप्ता भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ हैं और इसके अलावा श्री राम नरेश सिंह दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। सप्तऋषि रॉय एनटीपीसी सेल पावर कंपनी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस कथक नृत्यांगना को अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थ डे नेटवर्क स्टार 2020 के लिए चुना है? और इसका सही उत्तर है आरुषि निशंक। आरुषि निशंक को अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के लिए अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना है। अर्थ डे नेटवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एनजीओ है। यह एनजीओ ने अपना पहला कार्य पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सन 1970 से प्रारंभ किया। जैसे कि आप जानते हैं कि कथक एक प्राचीन नृत्य शैली है जिसका उल्लेख महाभारत में है। कथक उत्तर प्रदेश व जयपुर का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला संबलपुर ओडिशा में रखी? और इसका सही जवाब है भारतीय प्रबंधन संस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2021 को संबलपुर भारतीय प्रबंधन संस्थान की नए परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 2014 तक आईआईएम की संख्या 13 थी, जो अब 20 हो गई है। आईआईएम संबलपुर फ्लिप्ड क्लासरूम लागू करने वाला पहला संस्थान है जहां मूलभूत अवधारणाओं को डिजिटल तरीके से सिखाया जाएगा। इस अवसर पर उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मौजूद थे।
और आप जैसे कि आप जानते हैं कि IIM भारत का सर्वोत्तम संस्थान है। पहला संस्थान सन 1961 को अहमदाबाद में खोला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कोची मंगलोर पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन से किन दो राज्यों को लाभ पहुंचेगा? और इसका सही जवाब है केरल व कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी सन 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन से केरल व कर्नाटक को लाभ पहुंचेगा। पाइपलाइन के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गैस पाइपलाइन का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है। यह पाइपलाइन 12 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्राकृतिक गैस पहुंचाने की क्षमता रखती है। जैसे कि आप जानते हैं कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना अगस्त 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17 किनकी पुस्तक है? और इसका सही जवाब है प्रणब मुखर्जी। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 2017 प्रणब मुखर्जी ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुई राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख इसमें किया है। 5 जनवरी सन 2021 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विगत वर्ष 31 अगस्त 2020 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। वर्ष 2019 में उनको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने वर्ष की पहली विदेश यात्रा किस पड़ोसी देश की यात्रा की है? इसका सही जवाब है श्रीलंका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 से 7 जनवरी 2021 को श्रीलंका की यात्रा की। यह उनकी इस वर्ष की पहली विदेश यात्रा थी। वहां उन्होंने अपने समकक्ष श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका ने कोरोना वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए भारत से सहयोग की अपील की है। इसके पश्चात उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से मुलाकात की। जैसे कि आप जानते हैं कि 1972 से पहले श्रीलंका का नाम सीलोन था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत किस सहायक निकाय की अध्यक्षता नहीं करेगा? और इसका सही जवाब है मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध समिति। जनवरी 2021 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2022 के लिए चुना गया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत UNSC की 3 सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा, जिनमें तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति व आतंकवाद विरोधी समिति शामिल है। 8वीं बार भारत UNSC का अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया। जैसे कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय UNSC में 10 अस्थायी व 5 स्थायी सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस भारतीय मूल के मंत्री को दी है? और इसका सही जवाब है आलोक शर्मा। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP26 के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के मंत्री आलोक शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 नवंबर 2021 से 12 नवंबर 2021 को होना है, जिसमें लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहला कोप सन 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुआ था।
अगला प्रश्न है, किस देश ने जनवरी 2021 में ताइवान के साथ लगी राजनयिक पाबंदियां समाप्त करने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने 2021 को ताइवान से राजनयिक पाबंदियां हटाने की घोषणा की है। पहले अमेरिका ने चीन की अपेक्षा के अनुसार ताइवान पर राजनयिक पाबंदियां लगाई थी। ज्ञातव्य है कि ताइवान 1949 से गृहयुद्ध के दौरान चीन से अलग हुआ था। चीन ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल नहीं करना चाहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की? और इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गोयावाली ने 15 जनवरी 2021 को भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा की। दोनों देशों ने संपर्क बढ़ाने वाली योजनाओं, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कारोबार, जन संसाधन क्षेत्र में सहयोग के अलावा राजनीतिक व सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल ने अपने आधिकारिक मानचित्र में उत्तराखंड की कालापानी, लिम्पियाधोरा, लिपुलेख को शामिल किया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आई है। अगला प्रश्न है, गणतंत्रता दिवस के मौके पर देश की पहली महिला फाइटर पायलट ने उड़ान भरी, उनका क्या नाम है? और इसका सही उत्तर है भावना कंठ। भावना कंठ गणतंत्रता दिवस परेड में शामिल होने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट बनी। साल 2019 में भावना कंठ मोहना सिंह व अवनी चतुर्वेदी फाइटर पायलट बनी थी। इनके अलावा शिवांगी सिंह देश की पहली महिला नौसेना की फाइटर पायलट हैं। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी USIBC में 2021 के लिए ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी उपाध्यक्ष के पद में के रूप में शामिल किया गया? और इसका सही उत्तर है किरण मजूमदार। हाल ही में उद्योग जगत की 3 हस्तियों, जिनमें मिलिंद पंत जो एमवे की CEO हैं, इनके अलावा किरण मजूमदार व एडवर्ड नाइट को भारत अमेरिकी व्यापार परिषद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तीनों शख्सियतें भारत अमेरिका व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली अग्रणी टीम का हिस्सा होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC की स्थापना सन 1975 को व्यापार परामर्श समिति के रूप में की गई। यह ऑर्गेनाइजेशन सरकार व उद्योगपतियों के बीच प्रत्यक्ष तालमेल को बनाए रखती है। निशा देसाई वेसवाल इस परिषद की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को G7 सम्मेलन के लिए न्योता भेजा? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन 11 जून से 13 जून 2021 को कॉर्नवॉल में होना है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया को भी अतिथि सदस्य के रूप में चुना गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान व ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश हैं। अगला प्रश्न है, युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 किन देशों के बीच हुआ? और इसका सही उत्तर है फ्रांस और भारत। 20 जनवरी से 24 जनवरी 2021 को फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर, राजस्थान में संपन्न हुआ। युद्धाभ्यास में राफेल सहित सुखोई 30 MKI व IL-78 व मिराज 2000 लड़ाकू विमान शामिल हुए। फ्रांस की ओर से राफेल एयरबस A300 मल्टीरोल टैंकर व A400
एम की टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 175 जवान शामिल हुई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 के माइकल एंड शीला हिल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? और इसका सही उत्तर है निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव भारतीय युवा गणितज्ञ को 2021 के माइकल एंड शीला हिल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल ने यह पुरस्कार संयुक्त रूप से अन्य 2 विजेताओं के साथ प्राप्त किया। उन्होंने कैटसिन सिंगर प्रॉब्लम और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय से चले आ रहे सवालों को हल करने में सफलता हासिल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है वासुकी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 3.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन को 5 इंजन खींच रहे हैं। 295 बोगियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन इंजनों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के साथ जोड़ा गया है। वासुकी नाग ट्रेन रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चलाई गई। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले शेषनाग देश की सबसे लंबी ट्रेन थी। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय आईटी कंपनी हाल ही में दुनिया की तीसरी मूल्यवान ब्रांड बनी? और इसका सही उत्तर है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार एक्सेंजर व IBM ही इससे आगे हैं। दुनिया की शीर्ष 10 मूल्यवान आईटी कंपनियों में इन्फोसिस चौथे स्थान पर, HCL 7वें स्थान पर और विप्रो 9वें स्थान पर है। इनके अलावा टेक महिंद्रा 15वें स्थान पर आ चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP की सर्वे के अनुसार कितने फीसदी लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक आपातकाल की स्थिति है? इसका सही उत्तर है 64%। UNDP की सर्वे के अनुसार 64% लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक आपातकाल जैसी स्थिति है। इस सर्वे में दुनिया भर के 50 देशों के लोग शामिल हुए। रिपोर्ट के अनुसार 54% लोग वनों एवं भूमि संरक्षण के पक्ष में हैं, जबकि 53% लोग नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल के पक्षधर हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ की एक निकाय है जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अगला प्रश्न है, किसे कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है? और इसका सही उत्तर है शुभदर्शनी त्रिपाठी। वर्ष 1994 बैच के IFS अधिकारी शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। इससे पहले वे उप महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पद पर नियुक्त थी। और यह इस वीडियो का एंड। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।